नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियां। अरे क्या हुआ, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? महेश को आश्चर्य हो रहा था। सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तुझे कब से फोन लगा रही हूं, तेरा फोन बंद आ रहा है, आशा जी ने अपने बेटे से कहा। तो महेश ने अपना फोन चेक किया। हाँ, मोबाइल चार्ज नहीं है, मैं अभी चार्ज होने के लिए लगा देता हूँ। फोन चार्ज पर लगाकर उसे फिर से ध्यान आया। मम्मी पापा, नम्रता, तुम सब इतनी परेशानी में क्यों हो? तेरे पास तेरे ससुराल से फोन नहीं आया क्या, जो हमसे पूछ रहा है? तुझे इस बार भी बेटी हुई है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जब से सुना है सिर भारी हो रहा है। पहले जुड़वा पोतियां क्या कम थी जो एक और आ गई? एक ही बेटा है मेरा, वो भी वंश को आगे नहीं बढ़ा पाया, आशा जी ने रुआंसे होते हुए कहा। ये सुनकर महेश खुश हो गया। इतनी बड़ी खबर है और आप लोग मुझे इतनी मायूसी से बता रहे हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? तनु और मनु को अपनी छोटी बहन मिल गई है। मेरी बेटियां परेशानी का नहीं, खुशी का कारण है। मैं अभी संध्या से बात करता हूँ, उसके यहाँ से फोन आया होगा, पर मेरा फोन ही चार्ज नहीं था। महेश ने अपने पापा का फोन लिया और अपनी पत्नी से बात की। बधाई हो संध्या, मैं कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम अपना और नन्ही सी परी का ध्यान रखना। आशा जी ने महेश के हाथ से मोबाइल ले लिया। पागल हो गया है क्या? बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ है जो इतना खुश हो रहा है। बहू को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बहू सिर्फ बेटियां पैदा करना जानती हैं, उसे मैं अपने घर तो वापस नहीं लाऊंगी। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? संध्या इस घर के कण कण में बसी हुई है। बेटी हम दोनों को हुई है। वो माँ बनी है तो मैं भी फिर से पिता बना हूँ, और ये सब संध्या के हाथ में नहीं है। बेटा होगा या बेटी, इसके लिए पिता ही जिम्मेदार होता है। इसमें संध्या का कोई कसूर नहीं है। और आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल ऐसा कौन सोचता है? बेटा, अपने विज्ञान और ज्ञान की बातें तो तू रहने ही दे। समाज आज भी लड़कों के दम से ही चल रहा है। लड़के ही तो अपना वंश आगे लेकर जाते हैं। लड़के होते हैं तो घर चलता है। मुझे तो पोता ही चाहिए। जब तनु और मनु जुड़वा हुई तो मैं चुप रही थी। इस बार ना सही, अगली बार तो पोता जरूर हो जाएगा। मम्मी, आप भी बिना बात के परेशान हो रही हो। इतनी बड़ी खुशखबरी है, घर में एक स्वस्थ बच्चा हुआ है। संध्या और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं, हमें और क्या चाहिए? फिर आजकल बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मैं कल सुबह ही संध्या और अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ और उन्हें अपने घर ले ही आऊँगा। ये तो आपकी जिद की वजह से संध्या को डिलीवरी के लिए उसके मायके भेजा था, वरना मेरा तो जरा भी मन नहीं था। महेश, मुझे मेरी बहू से एक पोता तक नहीं मिला है। मेरी बहू ने मुझे दिया ही क्या है? मेरी सब सहेलियों और रिश्तेदारों के पोते हैं। सब कितने गर्व से रहती हैं, और एक मैं हूँ जो 3 पोतियों की दादी बन गई हूँ। एक पोते की उम्मीद रखना क्या गलत है? महेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। संध्या से उसकी शादी को 8 साल होने को आए हैं। संध्या पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। उसने पूरे घर को संभाल लिया और ससुराल के रंग में रच बस गई। आशा जी का वो बड़ा आदर सम्मान करती और ननद नम्रता को अपनी बहनी समझती। शुरू में
सब अच्छा ही चल रहा था। जैसे ही संध्या के गर्भवती होने की जानकारी मिली, आशा जी पोते आने के सपने देखने लगी। संध्या की पहली डिलीवरी भी मायके में हुई थी, इसलिए जब जुड़वा लड़कियां होने की खबर आई तो आशा जी का चेहरा उदासी से लटक गया था। उन्होंने जैसे तैसे मन को समझा लिया, पर उन्होंने 2 बच्चे होने के बावजूद भी संध्या पर लड़के के लिए दबाव डाला। वो दूसरी बार गर्भवती हुई तो वो परेशान रहने लगी थी। उन्होंने पोते होने के लिए संध्या पर सारे टोटके आजमा लिए और उन्हें पक्का भरोसा हो गया था कि इस बार तो पोता ही होगा। पर इस बार भी पोती हुई। अपने सपनों को टूटता देखकर आशा जी बहुत दुखी थी और तनाव में आ गई थी। रात भर महेश सोचता रहा। सुबह उसने अपना सामान पैक किया और जाने लगा तो आशा जी ने टोका, बहू से मिलने या उसे लेने जा रहा है तो कान खोलकर सुन ले। उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है मम्मी, संध्या के लिए आपके मन में कोई जगह नहीं है, पर वो मेरी पत्नी है। मेरे मन में उसके लिए वो ही प्यार, वो ही इज्जत और सम्मान है। मैं संध्या के अधिकारों की रक्षा करूंगा। मैं उसके लिए नया घर किराए पर ले लूंगा। और अगर आप बेटियों को परेशानी का कारण मानती हैं तो आपके भी तो 2 बेटियां हैं। एक की शादी आप कर चुकी हैं और दूसरी की अभी बाकी है। जब आप अपनी पोतियों से प्यार नहीं करती तो बेटियों से भी नहीं करती होंगी। फिर तो आप अपने आप से, अपनी बहनों से भी प्यार नहीं करती होंगी, क्योंकि आप सबकी किसी की बेटियां हैं। क्या बेटी होना इतना बुरा है? फिर संध्या ही अकेले घर क्यों छोड़े? मुझे भी उसके साथ घर से निकल जाना चाहिए। उसके लिए मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। संध्या ने अकेले बेटियां पैदा नहीं की हैं। अपने बेटे महेश की बात सुनकर आशा जी के पैरों से जमीन सरक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उन्हें ही घर छोड़ने की धमकी देगा। तभी उनकी बेटी नम्रता बोली, मम्मी, फिर तो आपने मेरे और दीदी के जन्म पर भी ऐसे ही हमें कोसा होगा। आप तो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। दीदी के भी तो 2 बेटियां हैं, पर उन पर तो आप जान छिड़कती हैं। तो क्या वो सब दिखावा है? बेटी की बेटियां प्यारी होती हैं, पर बहू की बेटियां पैदा कर दे तो उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ये सब सुनकर आशा जी शर्म से जमीन में गड़ गईं। उनके आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। महेश, नम्रता, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। हम सब अपनी बहू और पोती से मिलने चलेंगे और हम सब यहीं इसी घर में एक साथ रहेंगे। ये सुनकर सबके चेहरे से परेशानी गायब हो गई और होठों पर मुस्कान छा गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।